नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई धनबाद की ओर से विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन आगामी 11 और 12 नवंबर को किया जाएगा। यह कार्यक्रम इस बार पूर्व मध्य रेलवे धनबाद डिवीजन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, सरकारी और निजी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाना और एमएसएमई इकाइयों के उत्पादों को बाजार से जोड़ना है। कार्यक्रम में धनबाद डिवीजन के सीनियर डीसीएम मोहम्मद इकबाल, डीजीएमएस के निदेशक और एमएसएमई के रांची के सहायक निदेशक सहित विशेष रूप से कई लोग उपस्थित रहे। एमएसएमई के निदेशक इंद्रजीत यादव और धनबाद रेल डिवीजन से सीनियर डीसीएम मोहम्मद इकबाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि यह 2 दिवसीय कार्यक्रम रेलवे ऑडिटोरियम परिसर में आयोजित होने जा रहा है। सरकार की नीति के अनुसार कुल वार्षिक खरीद में 25% तक का हिस्सा पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों से लिया जाता है, जिसमें 4% आरक्षण महिला उद्यमियों के लिए है। उन्होंने कहा कि इस बार डीआरएम के सहयोग से पहली बार इतने बड़े स्तर पर यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसमें सीसीएल, बीसीसीएल, डीजीएमएस, हर्ल, सिम्फर और गेल जैसी प्रमुख संस्थाएं भाग लेंगी। एमएसएमई को जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्सेस टू मार्केट, वो अपना काम तो करते हैं लेकिन सही समय पर सही मार्केट उपलब्ध न हो पाने की वजह से वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। इसी मार्केटिंग सपोर्ट देने के लिए भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा एक वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम कम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि इस बार हम लोग डीआरएम इस सेंट्रल रेलवे के सहयोग से धनबाद और उसके आसपास के जितने भी एमएसएमईज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरह का वेंडर डेवलपमेंट कम इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे जो है वो एक बहुत बड़ा बायर है। रेलवे और डिफेंस भारत में बहुत बड़े बायर्स हैं, तो रेलवे जो है बहुत सारा प्रोक्योरमेंट करता है। हम ये चाहते हैं कि धनबाद और इसके आसपास की एमएसएमईज जो हैं वो रेलवे के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को समझ सकें, उनके वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझ सकें, उनके माध्यम जुड़ सकें। और जैसा कि स्वदेशीकरण की बात हो रही है, तो इतने बड़ा जो प्रोक्योरमेंट रेलवे और अन्य सरकारी डिपार्टमेंट कर रहे हैं उसका वो हिस्सा बन सकें। इसके लिए आवश्यकता है इनकी प्रक्रियाओं को समझने की, उसके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने की। इस बार किसकी भागीदारी होने वाली है? इस बार जो है इंडियन रेलवे के साथ तो हमारा पार्टनरशिप है ही है। इसके अलावा बीसीसीएल, सीसीएल, सेल, बोकारो स्टील लिमिटेड, HURL, गेल और NSIC जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का एक कॉरपोरेशन है, और डीजीएमएस, सिम्फर, इस तरह की सरकारी संस्थाओं की भागीदारी इसमें होने वाली है। जेम पोर्टल का किस तरह से फायदा उठा सकते हैं? जेम एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसमें कि इसके थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें कोई भी एमएसएमई रजिस्टर्ड करके अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकता है। और भारत सरकार की तरफ से सारे सरकारी डिपार्टमेंट और CPSEs को मैंडेटरी किया हुआ है कि वो कोई भी प्रोक्योरमेंट पहले जेम से लेंगे, अगर जेम पे उपलब्ध नहीं होता है तब वो बाहर से लेंगे। सो जेम की तरफ से भी हमने दिल्ली से एक और रांची से एक अधिकारियों को बुलाया है जो कि इसके बारे में बताएंगे कि पोर्टल क्या है, इस पे एमएसएमई कैसे आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं और सक्सेसफुल तरीके से यहीं बैठे बैठे पूरे भारत में किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट, किसी भी CPSEs को अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं। एक मीट भी आपने बताया कि किस तरह से वो कंपनियां जो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। बायर सेलर मीट हम एक टेक्निकल सेशन भी रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि CCL को कुछ आवश्यकता है लेकिन अभी उसको एमएसएमई सप्लायर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस केस में CCL के अधिकारी या BCCL के अधिकारी या CPSE और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बारे में वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। कौन से आइटम वो ले सकते हैं, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है, किस टाइम पे उनको चाहिए। और वो एमएसएमईज को बताएंगे कि अगर उनके एक कैपेसिटी है तो उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर वो अपने सक्सेसफुल वेंडर के रूप में रजिस्टर्ड करें। अभी किस तरह का पहल हो रहा है बाजार उपलब्ध कराने को लेकर, कितना अभी हो पाया? ये जैसे अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर CCL, BCCL, सेल और इस तरह की कंपनियां, UCIL कंपनियां हैं जो मैंने बताया कि भारत सरकार की तरफ से जो मिनिमम 25% का लक्ष्य दिया गया है, इसको लगभग सबने पार कर लिया। अभी एमएसएमई से लगभग वो 50% की खरीद कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आने वाले समय में भारत सरकार के जो भी विभाग हैं और जो भी सरकारी तंत्र हैं वो भारत में ही बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। अकेले हम रेलवे की अगर बात करें तो इनका प्रोक्योरमेंट इतना ज़्यादा है कि अगर इसका स्वदेशीकरण किया जाए तो सारे एमएसएमईज को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अभी क्या क्या प्रोडक्ट अभी कुछ बड़ा है कि कुछ बना पा रहे हो?
एक्स्ट्रा? MSMEs को हम लोग कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, जिसमें हम लोग एक्सेस टू फाइनेंस उनको बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता दिलवाते हैं, एक्सेस टू मार्केट जो मैंने बताया कर रहे हैं, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी हम देते हैं। इन सब की वजह से एक इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और MSME बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी ग्रो कर रही है, उसी के साथ साथ MSME भी ग्रो कर रही है। और आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि PSUs गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एक्टिव सहयोग से MSMEs अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करेंगी और वो न केवल यहाँ बल्कि बाहर के देशों में भी इसकी सप्लाई करेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि डिफेंस सेक्टर में न केवल हम खुद बना रहे हैं बल्कि हम लगभग काफ़ी मात्रा में कुछ इक्विपमेंट बना के बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 50,000 करोड़ का लक्ष्य जो है भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा रखा गया है। तो जेम पोर्टल से भी इसका फायदा मिलेगा? जेम पोर्टल से स्वदेशी परचेज के लिए भारत में जो सरकारी कंपनियां हैं, जो विभाग हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट हम जेम से करते हैं, उसमें एक्सपोर्ट अभी इंक्लूड नहीं। महिलाओं की भागीदारी को लेकर के भी कुछ चर्चा करेंगे? बिल्कुल महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने बताया कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी में जो 25% लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि MSME से खरीदना है, उसमें से 3% अलग से रिजर्व किया गया है ऐसे उद्यमियों से जो कि महिलाओं के स्वामित्व वाली हैं, उनसे उनको प्रोक्योर करना है। तो इससे महिलाओं को भी, महिला उद्यमियों को भी मेन स्ट्रीम पे आने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम को लेकर बता दें कब तक कार्यक्रम जो है, कल हम लोग इसका शुभारंभ करेंगे। माननीय सांसद और DRM साहब और DC महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इनके द्वारा औद्योगिक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया जाएगा। सेकंड सत्र में बायर सेलर मीट, जो मैंने बताया कि 5-6 कंपनियों का बायर सेलर मीट MSME टेक्निकल सेशन होगा। अगले दिन भी फर्स्ट हाफ में टेक्निकल सेशन होंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं जो कि MSME के डेवलपमेंट के लिए, उसको भी हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। और लास्ट डे जो इसका 12 तारीख को सेकंड हाफ में समापन किया जाए। इसमें सक्सेसफुल जो MSMEs हैं उनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं MSME को, और हमारी तरफ से वेंडर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसके बारे में विस्तृत जानकारी कल एक सेशन में दिया जाएगा, जो बायर सेलर सेशन बता रहे हैं उसमें दिया जाएगा। और रेलवे में जेम पोर्टल के थ्रू हम लोग जितना भी प्रोक्योरमेंट करते हैं वो सारा जेम के थ्रू होता है। ऑलमोस्ट 100% प्रोक्योरमेंट जेम के थ्रू होता है। और MSME की जो भी पॉलिसीज है वो हम लोग फॉलो करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बायर सेलर मीट का आयोजन भी होगा और जिसमें उद्यमियों को व्यापारिक अवसरों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी ताकि वे सरकारी खरीद प्रक्रिया में अपनी भागीदारी बढ़ा सकें। फिलहाल 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में सभी का सहयोग पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि किस तरह से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लोगों के सामने आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।